नमस्कार मित्रों, जय माता दी। राहु देव और केतु देव है, उनके ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी थी। और राहु देव की जो यात्रा है आज अंतिम चरण पर है, क्योंकि राहु देव है। आज बात करने वाले हैं कि राहु देव उनकी प्लेसमेंट है, अगर किसी भी चार्ट में 12वें घर में हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट है मिलते हैं, और अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो अपन क्या क्या रेमेडीज है कर सकते हैं। 12वें घर की अगर अपन बात करें तो जो कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें जो 12 नंबर की जो राशि है वो आती है आपकी मीन राशि, यानी कि गुरु की राशि है। गुरु के कहीं ना कहीं उसमें कारक तत्व है। और वैसे 12वें घर की अगर अपन बात करें तो 12वें घर से देखते हैं अपन, कोई भी व्यक्ति उसकी नींद की स्थिति देखते हैं, कोई भी व्यक्ति उसका सैया सुख अपन 12वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह का अपना इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई किसी भी तरह का खर्चा है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। कोई किसी भी तरह का लॉस है बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी तरह का लॉस है वो 12वें घर से देखते हैं। अपन जेल यात्राएं हैं या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि किस चीज को लेकर अपन अपने साथ में अकेलेपन की स्थिति होगी, आइसोलेशन की स्थिति होगी, वो सारा देखते हैं अपन 12वें घर में। अब 12वें घर है उनके अंदर बाय डिफॉल्ट राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट हो गई है, तो अपने को क्या क्या रिजल्ट है मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अपन पॉजिटिव रिजल्ट की, अब पॉजिटिव रिजल्ट है उसमें सबसे पहले जैसे 12वां घर है वो नींद का है। नींद की बात करें तो नींद पे जो कारक तत्व है वो है आपके मुख्य तो है शनि देव के, और उसके बाद में है आपके कहीं ना कहीं चंद्रमा के, बुध देव के, शुक्र देव के, ये सारे कारक तत्व है। तो अगर अपने को 12वें घर के अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो सबसे पहले अपने चार्ट के अंदर शनि देव है, चंद्र देव है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, बुध देव है, इनकी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छे हैं तो अपने को राहु देव है वो भी बाय डिफॉल्ट अच्छे रिजल्ट देंगे। अब राहु देव है अपने को 12वें घर में अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिल सकते हैं। 12वां घर है, 12वां घर को वैसे तो देखते हैं अपन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, लेकिन 12वां घर जो अपन देखें पॉजिटिव तरीके से तो 12वें घर से अपन देखते हैं किसी भी व्यक्ति का विदेश सेटलमेंट है वो देखते हैं 12वें घर से। अब राहु देव की जो स्ट्रिंग बन रही है, राहु देव है 8वें घर से भी कनेक्शन बना रहे हैं, 8वें घर से अपन यात्राएं देखते हैं। तो राहु देव कहीं ना कहीं जो 12वें घर का राहु है वो व्यक्ति को विदेश सेटल करवाता है। छठा घर स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश में जाकर व्यक्ति है अच्छे से जॉब करता है और विदेश सेटल होने की उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि 4वां घर है, 5वीं दृष्टि है वो आएगी आपके चौथे घर पे। तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये पूरा दर्शाती है अगर कोई व्यक्ति चाहे उसके 12वें घर में राहु है और वो चाहता है कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं तो उसको ये पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। उसके बाद में 12वां घर है किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो 12वें घर से जो राहु है ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की लग्जरी की जो जितने भी चीजें हैं या फिर राहु है उसे देखते हैं अपन विदेश के जो भी ब्रांड है। तो 12वें घर का जो राहु है व्यक्ति खुद के लिए कुछ भी परचेज करेगा तो वो कहीं ना कहीं विदेश की जो चीजें हैं, विदेश के जो भी ब्रांड्स है उनसे रिलेटेड वस्तुएं परचेज करेगा। अब चौथा घर है वो है लग्जरी का। अब लग्जरी से रिलेटेड अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई भी संसाधन है, जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह है तो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं विदेश की जो कंपनी है उनको पसंद करेगा। या फिर किसी भी तरह का अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर किसी भी तरह के खर्चे कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो विदेश से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब 12वें घर का जो राहु है, जैसे अपन 8वां घर है उससे देखते हैं किसी भी तरह की रिसर्च वगैरह है वो 8वें घर से अपन देखते हैं। लेकिन 8वें और 12वें का जो कॉम्बिनेशन है ये साथ में मिल जाए तो व्यक्ति है किसी भी तरह की नई इनोवेशन कर सकता है। व्यक्ति है कोई ऐसी चीज अपने सामने लेके आ सकता है जो अपन ने पहले से नहीं दे सकी है, या फिर कुछ भी ऐसा आइडिया लेकर आ जाना, या फिर कोई भी चीज है उसको अपन शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं ऐसा आइडिया ले आना। और वैसे स्ट्रिंग देखे तो राहु देव 12वां घर जैसे नींद है, राहु देव चौथे घर से कनेक्शन बना रहे हैं, चौथा घर है अपने चंद्रमा का यानी कि अपने मन का। तो 12वें घर का जो राहु है कहीं ना कहीं अवचेतन मन है उसको हमेशा एक्टिव रहता है, और व्यक्ति है अपने मन के अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज, पॉजिटिव आइडियाज लेके आता है जो आइडिया अपन ने पहले किसी ने भी नहीं सोच रखे हैं। तो ऐसे आइडिया 12वें घर का जो राहु है वो जनरेट कर सकता है। 12वें घर का राहु है वो आपको एक अच्छी जॉब भी दे सकता है अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि छठा घर है वो है आपके कंपटीशन सक्सेस का, तो उससे संबंध बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी जो अंतरदशा का स्लॉट है उसके अंदर आपको अच्छी कंपटीशन सक्सेस दे सकता है। अब 8वां घर है, 8वां घर अपन देखते हैं किसी भी तरह की जो अचानक अपन अनअर्न मनी कमाते हैं जिसमें अपन ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाया, अचानक किसी भी तरह का धन लाभ है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। तो 12वें घर का राहु है ये आपको अचानक बड़े धन लाभ है वो भी दे सकता है। अब बात करें अपन 12वें घर का जो राहु है अगर वो नेगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो जो 12वां घर है वो अपन ने सबसे पहले देख लिया कि जेल यात्राओं का है, आइसोलेशन का है, तो ऐसे व्यक्ति जेल यात्रा है कर सकते हैं। 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का है या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के
हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति हो सकती है, आइसोलेशन की किसी न किसी बात को लेकर अकेलेपन की स्थिति हो सकती है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि उसके खर्चे हैं बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जितना कमा नहीं रहा है उससे पहले उसके साथ में खर्चे होते जा रहे हैं, या फिर जैसे छठा घर है वो कहीं ना कहीं रोग को दर्शाता है, तो रोग से रिलेटेड, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि शत्रुओं से रिलेटेड किसी न किसी तरह के खर्चे हैं उसके लगे हुए हैं, और इतने खर्चे हैं कि उसकी आमदनी से ज्यादा उसके साथ में खर्चे हो रहे हैं। तो 12 घर का जो राहु है अगर नेगेटिव परफॉर्म करे तो आपके खर्चे हैं बहुत ज्यादा होंगे, आपकी आइसोलेशन की स्थिति हो जाएगी, आपकी नींद है उसके अंदर जो अपन ये बोल सकते हैं कि आपके सपने हैं वो चालू है, अवचेतन मन आपका नींद के अंदर चालू है, तो कंफर्टेबल आपको नींद नहीं आएगी, नींद आने में भी दिक्कत रहेगी, और नींद आ गई है तो उसके अंदर भी आपको जो आपको बुरे बुरे सपने हैं वो आ रहे हैं, आपको पास में फील हो रहा है कि अपने साथ में कोई किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने पास में, तो ये सारा फील होता रहेगा अगर राहु देव है आपके नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अब 8 वगैरह है, छठा अगर जैसे रोग देखते हैं, 8 वगैरह है उससे देखते हैं कि जितने भी अपने सर्जरी है या फिर अपन वो रोग माने जिस जो रोग अपने पकड़ में ना आए, और 12 वगैरह है खुद हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो आपको ऐसा रोग भी हो सकता है जो आपके किसी भी डॉक्टर है उसके पकड़ में ना आए, उस रोग को लेकर आप इधर उधर चक्कर काटते जा रहे हो। 12 वगैरह है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह का लॉस है वो देखते हैं, 8 वगैरह है अचानक होने वाले लॉस है, तो 8वीं और 12वीं की जो स्ट्रिंग है ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि आपके साथ में बहुत बड़े लॉस है उनका आप सामना कर सकते हो वो भी अचानक। और 12 वगैरह है जैसे 5 दृष्टि आएगी चौथे घर पे, चौथा घर है आपकी चंद्रमा का, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो स्थिति है उनको भी गड़बड़ करेगा, आप मानसिक शांति है वो कभी फील नहीं कर पाओगे, मेंटली आपके कुछ ना कुछ चलता रहेगा, या फिर थॉट प्रोसेस है हमेशा चालू रहेगी, इसके कारण आपकी नींद है उसकी भी दिक्कत रहेगी। 12 वगैरह है उससे सैया सुख भी देखते हैं अपन, तो ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होते हैं बेडरूम के रिलेशन है वो आपके अच्छे नहीं रहे, हस्बैंड वाइफ है दोनों के बीच में ट्यूनिंग खराब मतलब होती रही, या फिर तीसरी पार्टी है हमेशा वही आके आपके रिलेशन है वो सुलझाए, या फिर तीसरी पार्टी का हमेशा आपको सहारा लेना पड़े, तो ये सारे नेगेटिव रिजल्ट। अगर राहु देव है 12वें घर में आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, सबसे पहले तो जैसे 12 घर है उससे देखते हैं अपन मेडिटेशन देखते हैं अपन 12वें घर से, तो सबसे पहले 12वें घर में जो राहु है वो माइंड को हाईजैक करता है, मन को हाईजैक करता है, तो सबसे पहले अगर राहु देव है आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आप मेडिटेशन है अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर ऐड कर ले, रेगुलर है आप मेडिटेशन करें। 12वां घर है वो दिखाता है किसी न किसी तरह की जो अपन हिडन डोनेशन देते हैं वो दिखाता है 12वां घर, तो आप हिडन डोनेशन है ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। 8वां और 12वां घर जैसे साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो इसको मानते हैं कि बहुत बड़ी पीड़ा, ऐसे अपन मानते हैं, तो 8वां और 12वां अगर साथ में इन्वॉल्व हो रहा है आपकी जो स्ट्रिंग बन रही है उसके हिसाब से आप नंगे पांव है आसपास में जो भी मंदिर है उसमें आप परिक्रमा करें, ये भी आप रेमेडी कर सकते हैं। और उसके बाद में राहु देव है उनके आप बीज मंत्र है उनका ज्यादा से ज्यादा जप कर कर और उनका हवन कर कर, या फिर राहु देव है उनका देख लेंगे राहु देव है कौन से तत्व की राशि के अंदर है, अगर वायु तत्व की राशि के अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा जप करें, जल तत्व की राशि के अंदर है तो राहु के जो भी एलिमेंट्स है जो भी कारक तत्व की चीजें हैं उनका आप डोनेशन दे, अगर अग्नि तत्व की राशि के अंदर है तो आप उनके मंत्र को जप कर उनका हवन कर सकते हैं, अगर पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर है और राहु आपको न्यूट्रल स्थिति के अंदर है तो फिर आप उनका स्टोन है वो भी धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राहु देव है उनकी रेमेडी कर अच्छे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।